नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेट वर्सेस एनपेट वर्सेस सीयूटी ऑफ क्राइस्ट। और देखिए, जब भी हम कोई वर्सेस वर्ड यूज़ करते हैं हमारे चैनल पर तो कभी भी हम लोग आपस में लड़वाते नहीं कि भाई ये वाला एंट्रेंस बेकार है, ये बढ़िया है, ये यूनिवर्सिटी बेकार है, ये वाली यूनिवर्सिटी बढ़िया है। ऐसा हम नहीं करते हैं। हम आपको तीनों ही चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इनके फीस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके अलावा प्लेसमेंट आपको कैसी मिलती है किस यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद आपको ही डिसाइड करना है कि भाई आपको किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हो, चाहे सेट की, एनपेट की, सीयूटी क्राइस वाले की, या फिर इसके अलावा आईपमेट जिपमेट आपको देना है, जेवीएस का जेट एग्जाम आपको देना है बीएमएस के लिए, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू वाला सीयूटी आपको देना है, कोई भी कोर्स आप ड्यू से करना चाहते हो, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप पर सिर्फ आपको एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर सेंड कर देंगे। अब बोर्ड के एग्जाम्स ऑलरेडी आपके खत्म हो चुके हैं। अब पूरी तरह से आपको फोकस करना है एंट्रेंस एग्जाम्स पर, और जो भी आप जर्नी शुरू करना चाहते हो जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए, जिस भी कॉलेज के लिए, तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब थोड़े दिन हम छुट्टी मनाते हैं। तो भाई, छुट्टी मनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जितना बोर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए एंट्रेंस इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका फाइनल एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर ही होने वाला है कॉलेज के अंदर। अब आपके जो 12th क्लास की मार्कशीट है वो उतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब आपके एंट्रेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीनों ही एंट्रेंसेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ एनपेट एग्जाम की, तो एनपेट एग्जाम के अंदर आपका एप्टीट्यूड आता है, लेकिन उसके अंदर जीके नहीं आती है। तो आपकी जीके नहीं आएगी वहाँ पर एनपेट के अंदर। एनपेट के अंदर आपका भाई वर्बल है, यानी कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, इसके अलावा आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इसके अलावा आपके फिर क्वांट्स हो गए, जो बेसिक मैथ्स होता है क्वांट्स आपका, राइट। तो ये आपको देखने को मिलता है आपके एनपेट एग्जाम के अंदर। जीके नहीं आती है, क्वांट्स है, वर्बल है और एलआर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, फिर हम आ जाते हैं आपके सिम्बसिस पर। तो सिम्बसिस के अंदर आपको फिर वहाँ पर जीके भी देखने को मिल जाती है, जनरल अवेयरनेस आप उसे बोल सकते हो। तो आपकी जीके है, वर्बल है, एलआरडीआई है, क्वांट्स है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिर आपके क्राइस यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर आपका फिर फंडामेंटल अकाउंटिंग भी ऐड हो जाता है। आपकी जो जीके, वर्बल, एलआरडीआई, क्वांट्स है, आपका जो बेसिक एप्टीट्यूड है वो तो आता ही आता है, प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग भी यहाँ पर आता है। और फंडामेंटल अकाउंटिंग का क्या मतलब है भाई? जो आपकी अकाउंटिंग की थ्योरी होती है वही आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग है। बहुत ही बेसिक चीज़ें आती हैं, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपके तीनों के तीनों जो एग्जाम पैटर्न्स है वो होते हैं, और हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं पूरे सिलेबस की। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूँ कि भाई इसके अलावा फिर आपको जो एडमिशन है उसके अंदर आपको क्या क्या प्रोसीजर और देखने को मिलता है। तो नार्से मुंजे के लिए तो भाई एनपेट के लिए सिंपली आपको एनपेट का एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके क्राइस यूनिवर्सिटी के लिए आपको यहाँ पर फिर क्राइस का एग्जाम देना है। फिर आपका एमपीपीआई होता है, यानी कि एमपी का मतलब है माइक्रो प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको 90 सेकंड उस टॉपिक पर बोलना होगा। उसको बोलते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन, जो कि क्राइस यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। और उसके साथ साथ आपका जो पर्सनल इंटरव्यू है वो भी होता है। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है। क्राइस का टेस्ट हो गया, एमपीपीआई हो गया, फिर आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा मैं सिम्बसिस की बात करूं तो यहाँ पर सेट का एग्जाम आपने दे दिया। सेट एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आपका वेट भी होता है प्लस पीआई होता है। वेट का मतलब है रिटन एबिलिटी टेस्ट। आपको भाई कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, आपको वहाँ पर लिखना होगा। इसके अलावा फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा पूरा प्रोसीजर है भाई नार्से मुंजे के एनपेट के लिए, सेट के लिए और आपके क्राइस यूनिवर्सिटी वाले सीयूटी के लिए। और तब जाकर आपका फाइनल एडमिशन जो है वो होता है। इसके अलावा अगर हम बात करूँ इनके फीस स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंसेस में, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ भाई आपके बीबीए के पर्सपेक्टिव में। तो मान लीजिए आप क्राइस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, तो क्राइस यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी फीस है भाई वो एक साल की 1.7 लाख से लेकर के 1.9 लाख फीस है। अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट है तो 1.7 लाख आपकी फीस लगेगी। अगर आप आउटसाइड कर्नाटका के स्टूडेंट है, आउटसाइडर है, कुछ दूसरे स्टेट से है, तो आपकी 1.9 लाख फीस लगेगी एक साल की। तो आप मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हो कि आपकी 3 साल की कितनी फीस होने वाली है और आप कहाँ से हैं। इसके साथ साथ देखिए, अगर मैं बात करूँ आपके फिर सिम्बसिस नार्से मुंजे के लिए, तो यहाँ की जो फीस है आपको देखने को मिलती है भाई 3 लाख रुपए एक साल की। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 3 लाख रुपये। आई गेस नार्से मुंजे की थोड़ी सी इंक्रीज भी हो गई, 3.25 लाख समथिंग हो गई है। तो यहाँ पर आपको एक साल की इतनी फीस देखने को मिलेगी। 3 साल के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके सामने एक आइडिया आ जाएगा कि आपकी ग्रेजुएशन कितने रुपए में होने वाली है। ठीक है, कितनी फीस के अंदर होने वाली है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई इनके प्लेसमेंट्स कैसी हैं, तो क्राइस यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट प्लेसमेंट आपकी बीबी वगैरह के लिए भाई होती है आपकी 10 एलपीए की। 10 एलपीए आपका हाईएस्ट वहाँ पर दिखता है। इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, बस 10 एलपीए वहाँ पर लिखा होता है उनकी वेबसाइट पे। इसके अलावा सिम्बसिस एंड नार्से मुंजे की जहाँ तक बात है 12 एलपीए, 15 एलपीए, कभी कभी इतनी भी चली जाती है। तो ये आपकी हाईएस्ट प्लेसमेंट वहाँ पर रहेगी। और ये सिर्फ हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एवरेज भी लगती है भाई, उससे कम भी लगती है, बिलो एवरेज भी होती है। तो 5 एलपीए, 4 एलपीए इतने पे भी स्टूडेंट जो प्लेस होते हैं, ठीक है, प्लेस्ड होते हैं। तो इसका भी इसी से आप ध्यान रखिएगा। अब आपको देखना है भाई आपको फीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसके अलावा आपको जो प्लेसमेंट है वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा कॉलेज ज़्यादा बेटर रहेगा। नार्से मुंजे में जाना चाहिए, सिम्बसिस में जाना चाहिए, या फिर क्राइस्ट के अंदर जाना चाहिए। तो आपको ही अब डिसाइड करना है। ठीक है, मैंने आपके सामने सारी चीज़ें एक बार रख दी है, तो आपको ही डिसाइड करना है। आपके लिए मैंने ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपको ही दे दिया कि भाई आप ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए।
बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन हमारे साथ करोगे, पूरी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी बहुत ही बढ़िया तरीके से। वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक टेस्ट है, मॉक टेस्ट हैं, इसके अलावा ई बुक्स तक हम प्रोवाइड कर देते हैं आपका एप्टीट्यूड की। ई बुक्स के अलावा हम लोग आपको मेंटरशिप देते हैं, डाउट्स आपके सोल्व होते हैं। परफेक्ट जो तैयारी है वो आपकी यहाँ पर करवाई जाती है। व्हाट्सएप पर आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है और तैयारी आप अपनी आज से ही शुरू कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।